वेलकम टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर ऑनलाइन क्लासेस। आदित्यपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज मैं सुमंत कुमार हेमंत सुपरपोजिशन थ्योरम लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम मैं आपको बताऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने नॉर्टन थ्योरम के बारे में आप लोग को बताया था, और आज सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताऊंगा। ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है, द करेंट थ्रू और वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन अ linear bilateral network equal to the algebraic sum of current और वोल्टेज प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली बाय इच सोर्स। ठीक है। जब करंट और वोल्टेज सोर्स रहेगा, जब इसका हम लोग यूज करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम का, तो एक जितना भी एक्टिव एलिमेंट रहेगा, तो एक बार में एक ही एलिमेंट का यूज करेंगे, बाकी एलिमेंट को इसके इंटरनल सोर्स के थ्रू, इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर आपका करंट सोर्स का यूज कर रहे हैं तो इसके जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट कर देंगे। अगर हम वोल्टेज सोर्स का यूज कर रहे हैं तो जो भी करंट सोर्स है या फिर और भी जो उसके अलावा वोल्टेज सोर्स है उसको हम उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो आपका करंट का वैल्यू सब में आएगा, हर एक ब्रांच में, हर एक मेथड के वोल्टेज सोर्स के थ्रू जो भी करंट का वैल्यू आएगा, लास्ट में सभी करंट का वैल्यू को हम लोग उसका अलजेब्राइक सम कर देते हैं। करंट हो या वोल्टेज हो गया, दोनों का जिसका फाइंड आउट करना उसका अलजेब्राइक सम करके फाइनल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये आपका हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, जो आपको हेल्प करता है वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट और करंट थ्रू द ब्रांच व्हेन सर्किट कंटेन मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स। जब मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स रहेगा तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ पे वोल्टेज निकालने में और साथ ही साथ करंट निकालने में, किसी ब्रांच में करंट का वैल्यू फाइंड आउट करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प आपको करेगा। ठीक है। तो वही एक सेकेंड डिफिनेशन, जो सेकेंड स्टेटमेंट इसका है, उसे इस तरीका से भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम इन एनी in any linear bilateral multi-source network, the current of voltage across any branch can be calculated by taking the algebraic sum of value calculated by the taking one source at a time and replacing the other active source by their internal resistance। यानी कि एक बार में एक ही सोर्स आपको एक्टिवेट करना है, उसके अलावा जितना भी रिमेन सोर्स है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ उसको रिप्लेस करना है। अदर जो भी सोर्स है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या क्या स्टेप है, आप कैसे आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे, क्या स्टेप है? देखिए, आइडेंटिफाई द ब्रांच एनी क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेट अलोंग विथ प्रेजेंस ऑफ द मोर देन वन एक्टिव सोर्स। ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें आपका एक्टिव सोर्स लगा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना है और एक बार में एक ही एक्टिव सोर्स का यूज करना है, और बाकी जो भी रिमेन एक्टिव सोर्स है उसे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देना है। उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकली क्वांटिटी फॉर प्रैक्टिकली पर्टिकुलर सोर्स। उसके बाद आपको क्या है, जो भी आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जैसे कि वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं या फिर करंट सोर्स यूज कर रहे हैं, उसका पर्टिकुलर सोर्स जिसके बारे में आप यूज कर रहे हैं उसका यूज करिए। ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, रिपीट द लास्ट टू स्टेप फॉर ऑल द एक्टिव सोर्सेस। जो लास्ट का दो स्टेप है प्रत्येक एक्टिव सोर्स के लिए अप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर एक बार वोल्टेज सोर्स का यूज कर दिए तो रिमेन जो वोल्टेज सोर्स है और जो भी करंट सोर्स है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और करंट सोर्स को जो हम बिहेव करेंगे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। फाइनली algebraic sum of the of individual value will be the find out of required the electrical quantity for the all the sources working together। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका इंडिविजुअल वैल्यू आएगा सभी का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलजेब्राइक सम लेके उसका फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अब यहाँ से आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू हम क्लियर करेंगे। देखिए, फाइंड द गिवन सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम आपको लगा के आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आई का वैल्यू। देखिए, एक क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक है। अब इस पर हम यूज करेंगे, देखिए आपका एक एक्टिव सोर्स है, एक एक्टिव सोर्स ए है, ये एक्टिव सोर्स ए है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ए है, तो ए आपका वोल्टेज सोर्स, ए भी वोल्टेज सोर्स हो गया, ई करंट सोर्स हो गया। तो जो भी वोल्टेज सोर्स है, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, और जो भी करंट सोर्स है उसको हम लोग ओपन सर्किट की तरह यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग किसके लेते हैं, 12 वोल्ट के क्रॉस में देखते हैं। तो 12 वोल्ट को जब हम एक्टिव करेंगे तब जो भी इसके अलावा आपका सोर्स रहेगा, देखिए 12 वोल्ट को हम यहाँ पर एक्टिव किए, जो यहाँ पर करंट सोर्स था, जो भी यहाँ पर करंट सोर्स था कितना एम्पियर का था, तो 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स था, इसको देखिए इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि करंट सोर्स में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस ओपन रहेगा, यानी कि इन्फिनिटी रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था 24 वोल्ट का, उसको हम इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ शॉर्ट कर दिए, ठीक है। अभी कहाँ एक मेश ए बन गया जिसमें करंट I1 फ्लो करेगा, एक मेश ए बना जिसमें करंट I2 फ्लो करेगा, और ये तो ओपन सर्किट है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप दो इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर से आप मेश 1 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, मेश 1 के लिए, अच्छा एक चीज़ और, कोई भी जैसे यहाँ पर इस तरीका से रेसिस्टेंस है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेंगे तो हम कंसीडर करेंगे कि जिससे करंट बाहर निकल रहा है उस नोड को हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, साइन कन्वेंशन में उसका यूज करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो ये आप इक्वेशन कैसे लिखिएगा, ये इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से प्लस 12 वोल्ट से निकल रहा है तो +12, ये हम मेश 1 में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया एक प्लस, यहाँ हो गया माइनस, तो -4 ओम, यहाँ पर फिर हो जाएगा एक प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा -3 ओम, ठीक है। अभी क्या है, करंट I2 भी तो इसमें फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा +4I2, ठीक है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्या क्या बोले, इसके क्रॉस में 12 प्लस है, बाहर निकल रहा है, करंट का वैल्यू इस तरीके से निकला, बाहर निकला, तो +12 -4, देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, और यहाँ पर जो करंट का वैल्यू है I1, 4I1 हो गया, तो यहाँ पर भी 3I2 हो गया। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, समझिएगा इस इक्वेशन को हम लोग फिर से हम इक्वेशन लिख देते हैं आपको, देखिए अच्छा इक्वेशन लिखा हुआ भी है, देखिए इसमें क्या है ये चीज़ समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से निकले हैं +12 वोल्टेज के सेंस में, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4I1, यहाँ पर करंट का वैल्यू इधर आ रहा है I1, तो क्या हो जाएगा -3I1। अब यहाँ पर इस सर्किट में आपका मेश 2 में इसके चलते कुछ करंट इधर फ्लो करेगा, तो इसके चलते जो करंट फ्लो करेगा उसको लिखेगा +I2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो करंट प्लस की तरफ से निकलेगा ना, तो +I2 = 0, कितना I2, तो 4I2, 4 ओम का रेसिस्टेंस है ना, तो +4I2। तो इक्वेशन को लिखने के बाद हम लिख सकते हैं 4 3 7 7I1 + 4I2 = -12, इक्वेशन 1 मान लिए। अब इक्वेशन 2 में देखिए, अब मेश 2 में देखना है, क्या मेश 2 में कौन सा इक्वेशन लीजिएगा उसके बारे में बात कीजिए। तो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है इधर से, तो इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया। इसी प्रकार से जो करंट फ्लो करेगा, तो देखिए कितना है आपका ओम है, 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 12 12 4 16, कितना हो गया 16, ठीक है, -16I2। अब इसके अक्रॉस जो आपका करंट का वैल्यू आएगा, देखिए इसके अक्रॉस जो करंट का वैल्यू आएगा ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो कितना हो जाएगा +4I1 = 0, ठीक है, +4I1 = 0। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, 4I1 - 16I2 = 0। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो I डैश का वैल्यू जो ये आ रहा है, I डैश का वैल्यू 12 वोल्ट के क्रॉस में जो आएगा, ये वैल्यू आपका आ जा रहा है, कितना आ रहा है 2 एम्पियर का, कितना आ रहा है 2 एम्पियर का, यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब किसको लेते हैं, 24 वोल्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं। अब किसको रिप्लेस करें, 20 वोल्ट, अच्छा टेकिंग 24 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट वाला को लेंगे, और इसके अलावा जो भी रहेगा करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे इसके इंटरनल से, और वोल्टेज सोर्स को भी रिप्लेस करेंगे इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, इसको शॉर्ट कर दिए, यहाँ पर करंट सोर्स था, इसको ओपन कर दिए। तो देखिए आपका यहाँ पर मेश 1 में, मेश 1 है, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा जो देख लीजिए, इसमें देखिए करंट कितना फ्लो करेगा जो देखिए इसमें है, अगर आप I2 को इधर फ्लो करवा रहे हैं तो टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 8
8 4 12 और 12 4 16 यानी कि -16I1 कितना माइनस। अच्छा मेष 1 में हम मेष 2 का बताने लगे थे, चलिए मेष 1 पहले देख लीजिए। मेष 1 में इसी में ना करंट फ्लो करेगा, मेष 1 में इसमें करंट फ्लो करेगा कितना होगा 4 3 7 कितना -7I1 और ये करंट इधर फ्लो करेगा तो ये हो जाएगा +4I2 = 0। ठीक है तो हो गया कितना -7I1 + 4I2 = 0। अब मेष 2 में फ्लो करवाइए, मेष 2 में उसी प्रकार इक्वेशन लिखिएगा। तो मेष 2 का इक्वेशन क्या लिखिएगा, लिखिए आपका ये हो जाएगा 8 4 12 और 4 16 यानी कि आपका कितना हो जाएगा -16I2 प्लस। अब इसके चलते जो करंट फ्लो करेगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा +4I1 कितना हो जाएगा +4I1 = देखिए कितना वोल्ट है 24 वोल्ट है तो 24। ठीक है कितना है 24, तो इसका जो वैल्यू लिखना है 24 लिखना है। तो एक इक्वेशन यहाँ इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दोनों इक्वेशन यहाँ जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर I1 का वैल्यू आएगा -1 एम्पियर और I2 का वैल्यू आ जाएगा -1.75 एम्पियर। तब I डैश का वैल्यू 24 एम्पियर के अक्रॉस 24 वोल्ट के अक्रॉस जो रहेगा -1 एम्पियर का रहेगा। कितना रहेगा इसके अक्रॉस जो I का वैल्यू हो जाएगा -24 क्या बोले इसके एम्पियर -20 इसके देखिए यहाँ पर जो I का वैल्यू होगा I डैश का वैल्यू जो रहेगा कितना -1 एम्पियर का कितना -1 एम्पियर का रहेगा। अब आते हैं अब तीसरा एक्टिव सोर्स कौन है। तीसरा जो एक्टिव सोर्स है अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक जो हम किए हैं अभी तक में इसका यूज कर लिए इसका यूज कर लिए। अब हम किसको एक्टिवेट करेंगे 3 एम्पियर के जो करंट सोर्स है इसको हम एक्टिवेट करेंगे और इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ यानी कि शॉर्ट कर देंगे, इसको भी शॉर्ट कर देंगे। ठीक है अब तीसरा एक्टिव सोर्स लेते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए taking 3 एम्पियर सोर्स एंड रिप्लेस ऑल अदर द एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी कि फिर से क्या करना है जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेसिस्टेंस यानी कि शॉर्ट करना है, यानी कि शॉर्ट करना यानी कि 0 ओम उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा और जो भी करंट सोर्स है उसको ओपन करना है और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। बट इस केस में क्या है कि आपको यहाँ पर करंट सोर्स को एक्टिवेट करना है और जो रिमेन है आपका वोल्टेज सोर्स है उसको उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ शॉर्ट कर देना है। ठीक है तो अब अब आप यहाँ पर देखिए एक मिनट, अब यहाँ पर देखिए कि किसके क्रॉस में कितना रहेगा। तो I2 का वैल्यू कितना रहेगा, I2 का वैल्यू देखिए इसमें जो I2 इधर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर सीधे उल्टा हो जाएगा। तो I2 = क्या हो जाएगा I2 = -3 एम्पियर। I2 का वैल्यू आ गया यहाँ से -3 एम्पियर, क्या आ गया -3 एम्पियर जो हो गया I2 का वैल्यू हो गया। ठीक है अब आप मेष 1 में लगाइए, इसमें लगाइए आप, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा तो 4 3 7 कितना हो गया 4 3 7 यानी कि -7I1 + 3I2 + 4I3। ठीक है देखिए अभी क्या किए 4 + 3 7 ले लिए तो कितना हो गया -7 हो गया। अब यहाँ I1 तो I1 ले लेंगे, अब इसके चलते I3 के चलते ये इसको अपोज करेगा तो कितना हो जाएगा +4I3। अब यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस में तो ये भी तो इसका अपोज करेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा ये +4I प्लस कितना हो जाएगा एक मिनट +3I2 कितना हो जाएगा +3I2। ठीक है देखिए अब इधर देखिए बता दे रहे हैं तो क्या क्या बोले -7I1 + 3I2 + 4I3 = 0। ठीक है +4I3 = 0। अभी क्या हुआ जो I2 का वैल्यू है I2 का वैल्यू तो आप निकाले हैं ना 3 एम्पियर, कितना निकाले 3 एम्पियर, तो यहाँ पर I2 का वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो पुट कीजिए 3I2 यानी कि 3 × -3 यानी कि -9 क्या हो जाएगा -9। तो यही यहाँ पर लिख दिए -7I1 + 4I3। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -9। तो ये साइड जाएगा तो दाया साइड जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 बराबर के दूसरे साइड में जाने पर माइनस रहेगा जो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा जो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लिए। अब अप्लाई करते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे किसमें मेष 3 में, किसमें अप्लाई करेंगे तो मेष 3 में आप अप्लाई कीजिए, यानी कि इसमें अप्लाई कीजिए। इसमें जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 4 12 4 16 यानी कि आपका क्या हो जाएगा -16 I3 हो जाएगा
-16I3 हो जाएगा। अच्छा, अब सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा, अब इसके चलते इधर करंट फ्लो करेगा तो कितना हो जाएगा, तो -4 या अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, +4I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो जब टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट करने पे, देखिए फिर से समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा, -16I3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद समझिए क्या हो जा रहा है, इसके बाद अब हो जा रहा है कि देखिए ई भी तो करंट फ्लो कर रहा है ना, इधर करंट भी फ्लो कर रहा है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। इसी तरीके से ले रहे थे, इस कंडीशन में क्या ले रहे थे, इधर प्लस ले रहे थे, इस कंडीशन में हम लोग क्या ले रहे थे, इस कंडीशन में जो हम लोग ले रहे थे यहाँ पर प्लस ले रहे थे, यहाँ पर माइनस ले रहे थे, इस डायरेक्शन में जब देख रहे थे। बट इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4I1, क्या हो जाएगा, +4I1 इक्वल टू 12, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अभी देखिए इसके चलते भी तो कुछ करंट फ्लो करेगा ना। देखिए इसमें क्या है, करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो इसके चलते जो करंट फ्लो करेगा आपका वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए आप क्या क्या यहाँ पर से I3 वाला वैल्यू ले लिए, I3 का वैल्यू देखिए ले लिए, I2 का I1 का वैल्यू ले लिए, I1 का वैल्यू ले लिए, और 4I2, तो 4 का वैल्यू कितना है, 4 का वैल्यू 4 है, I2 का वैल्यू कितना है, -3 है, तो कितना हो जाएगा, -12, तो इधर कन्वर्ट हो जाएगा कितना, +12 में। तो यही जो वैल्यू है, एक मिनट, ये जो वैल्यू है 4I2 का, एक कहाँ कन्वर्ट हो गया, 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन सोल्व कीजिए, I1 I2 I3 का वैल्यू आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा -2 एम्पियर, -2 एम्पियर I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू कितना आएगा, -3 एम्पियर, I3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.25 एम्पियर। अब आप करंट का आई डैश का वैल्यू देखेंगे, 3 एम्पियर वोल्टेज, 3 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस में, तो कितना होगा ये आपको देखना है। तब यहाँ पर थ्री एम्पियर के क्रॉस में देखेंगे तो 3 एम्पियर के क्रॉस में हम देखेंगे तो I1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। देखिए यहाँ पर I1 है और I2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो भी इसमें फ्लो कर रहा है, देखिए फ्लो, देखिए यहाँ पर जो 3 एम्पियर ज़्यादा है ना, देखिए इसका फ्लो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो I1 माइनस I2 जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। कितना एम्पियर का आ जाएगा, 1 एम्पियर का आएगा। अभी क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को, लास्ट स्टेप क्या था, सभी का अलजेब्राइक सम लेना। अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स में सभी का अलजेब्राइक सम लेंगे, अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स में सबका अलजेब्राइक सम लेंगे। तो आई टोटल का वैल्यू, आई टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस I3 डैश। तो I1 डैश का वैल्यू कितना निकाले थे, 2 निकाले थे, I2 डैश का कितना निकाले थे, -1, और I3 डैश का कितना निकाले थे, 1। तो I टोटल का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना एम्पियर का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर का। कितना एम्पियर का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर का। क्लियर हो गया। अब क्या करिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन आप बताते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना है। क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना है। देखिए सर्किट पहले देख लीजिए, यहाँ 8 वोल्ट है, 6 ओम है, 3 ओम है, इसके पैरेलल में 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, 8 ओम है, और यहाँ पर 6 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर आई का वैल्यू यहाँ पर दिखाया गया है, आई का वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तो इस कंडीशन में भी आपको पहले देखना है कितना सोर्स है। एक सोर्स आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ है, दूसरा वोल्टेज सोर्स यहाँ है, तीसरा एक करंट सोर्स यहाँ है, ठीक है। यानी कि आपका कम से कम ये तीनों के लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा। 3 स्टेप यहाँ ले लेंगे और चौथा स्टेप में सबको ऐड कर देंगे, तो 4 स्टेप में एक क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले किसको लेते हैं, 8 वोल्ट को जब आप एक्टिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ओपन सर्किट की तरफ ट्रीट करेगा, यानी कि क्रॉस हो जाएगा, इसके क्रॉस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा और ये आपका ओपन हो जाएगा 8 वोल्ट के रिस्पेक्ट में।
स्टेप 1 से यहाँ इक्वेशन निकालेंगे। अब दूसरा में क्या करेंगे, अगर 6 वोल्ट को आप एक्टिवेट कीजिएगा तो ए अगेन ओपन रहेगा और ए शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस में जब आप करंट सोर्स को एक्टिवेट रखेंगे तो ए भी शॉर्ट कर जाएगा, ए भी शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 8 वोल्ट के क्रॉस में। और जब 8 वोल्ट को आप कंसीडर करेंगे तो जो आपका बनेगा डायग्राम कुछ इस तरीक़ा से बनेगा, कुछ सर्किट डायग्राम इस तरीक़ा से बनेगा। यहाँ जो करंट सोर्स है ये ओपन हो गया और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था वो भी आपका शॉर्ट कर गया, ठीक है। तो क्या इक्वेशन निकलेगा, यहाँ से अगर जो भी साइन देखिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगेन यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो देखिए 8 माइनस 6 और 2 8 और 8 8 16, देखिए कितना हो जाएगा 16 I1, 8 माइनस 16 I1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से I1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो I1 का वैल्यू जो हो जा रहा है 1/2 एम्पियर। कितना हो जा रहा है 1/2 एम्पियर। देखिए कैसे कि जो यहाँ पर देखिए प्लस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना कुछ इसी तरीके से लेते हैं, यहाँ पर फिर प्लस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो जहाँ से करंट का वैल्यू बाहर निकल रहा है हम उस चिन्ह को कंसीडर करते हैं। जरूरी नहीं आप उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं, बट क्या है जो बाहर निकलता है हम उसी को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस से यहाँ करंट निकला यानी कि +8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ई भी, देखिए यहाँ पर क्या भी इक्वल टू क्या होता है I/R, तो ये भी वोल्टेज ही है। 6 आपका रेसिस्टेंस है, I1 जो है इसका करंट का वैल्यू है। फिर यहाँ ये तो ओपन है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपका 2 ओम के क्रॉस आपका करंट फ्लो करेगा और फिर यहाँ पर 8 ओम के क्रॉस करंट फ्लो करेगा। तो जो इक्वेशन आ जाएगा 8 माइनस 6I1 माइनस 2I1 माइनस I इज 8I1। तो यहाँ पर से जो आपका I1 का वैल्यू आ जा रहा है कितना आ जा रहा है 0.5 एम्पियर। कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब स्टेप 2 में आप इसको एक्टिव कीजिएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कीजिए, इसको भी इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से आप इक्वेशन लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6I2 क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, तो -6I2। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा तो V = I/R हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ई आपका जो हो जाएगा कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस, ई हो जाएगा माइनस, तो -8I1। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो I2 का जो वैल्यू आ जाएगा 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर आपका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टेप 3 में हम लोग अब 6 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसको एक्टिवेट करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव में जो करंट सोर्स है उसको ओपन करेंगे और 8 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 6 ओम, 2 ओम, 8 ओम और ये आपका एक्टिवेट जो वोल्टेज सोर्स है और यहाँ करंट सोर्स जो है इसको ओपन कर दिए। अब यहाँ पर से इक्वेशन आपको लिख देना है। देखिए करंट आप इधर फ्लो करवा रहे हैं तो तब यहाँ ए हो जाएगा माइनस, सॉरी ए हो जाए, एक मिनट, जब करंट आप इधर से फ्लो करवा रहे हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए एक मिनट, हाँ ठीक है। अभी क्या हो जा रहा है -6 हो गया आपका, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ये जो इक्वेशन है इसको ये जो डायरेक्शन इसका जो रहेगा कुछ करंट का फ्लो करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं -6, ठीक है, क्या लिए -6 और इसके अलावा जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू है ये हो गया आपका इधर से फ्लो करवाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये इस तरीके से फ्लो करवाया, ठीक है। कोई अंतर नहीं, साइन कन्वेंशन किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो गया, -6 हो गया तो -6I3, चूँकि अभी तक जो करंट का वैल्यू जो फाइनल इक्वेशन में था 8 इधर फ्लो कर रहा था, करंट जो फाइनल करंट था, देखिए जो फाइनल करंट फ्लो कर रहा था आपका आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। देखिए एक मिनट दिखा रहे हैं, देखिए हाँ देखिए करंट का डायरेक्शन दिया हुआ था ना, इसीलिए तो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है तो जो मेरा करंट फ्लो करेगा आपका इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, करंट इधर फ्लो करेगा, फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो इक्वेशन यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे, कितना हो जाएगा -6I3 -2I3 -8I3 इक्वल टू
इक्वल टू नहीं -6, क्या हो जाएगा -6, ठीक है। वही इक्वेशन यहाँ पे हम लिखे हैं, वही इक्वेशन हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर I3 का जो वैल्यू आ जाएगा 6/16 है, यानी कि -6/16। अभी क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ 2 गो और करंट सोर्स के साथ 1, यहाँ पर सबका आई का वैल्यू निकल गया। अभी क्या करेंगे, सभी आई का जो वैल्यू निकला है सबका अलजेब्राइक सम लेंगे, यानी कि टोटल जो करंट निकालेंगे आई, यानी कि I1 + I2 + I3, तीनों का जो वैल्यू यहाँ निकालेंगे। पुट करिए, I1 का वैल्यू कितना था 1/2 था, I2 का वैल्यू कितना था 4/16, 4/16 था, I3 का वैल्यू कितना था -6/16, -6/16। जब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो आएगा 1/2 + 2/8 -3/8, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इसका वैल्यू जो आ जाएगा 3/8 एम्पियर आएगा। कितना 3/8 एम्पियर आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.375 एम्पियर। अगर मिली एम्पियर के सेंस में अगर लिखना रहेगा तो 375 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको देखिए क्या पढ़ाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा आपका। और सेकेंड हाफ में जो आपका होगा लाइव है आपका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका सुपर पोजिशन का वेरिफिकेशन रहेगा, नॉर्टन का वेरिफिकेशन है और थेवेनिन का भी वेरिफिकेशन है। तीनों का वेरिफिकेशन सेकेंड हाफ के क्लास में हम करवा देंगे। चलिए थैंक यू।